जय हिंद दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों लोग अध्ययन करेंगे क्लास 12th में जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं मैथ में अध्ययन कर रहे हैं, चित्रा की बुक से अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का अध्ययन करेंगे। दोस्तों इसकी प्रीवियस वीडियो में 3.2 3.1 को कंप्लीटली खत्म कर लिया है। अगर हम लोग डायरेक्ट इस वीडियो में आए हो तो ऐसा नहीं, पहले 3.1 से पढ़ते पढ़ते आइए, फिर 3.3 में आइए तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना पूरा। तो हो सकता है कि समझ में आ भी जाए या हो सकता है कि पता नहीं सर ने क्या पढ़ा दिया, समझ में ही नहीं आया, ऐसा नहीं। तो आपको सीरियल पे पढ़ के आना। हम ये नहीं कह रहे कि 1 से 1 पढ़ के आओ। अगर आप लोग मैट्रिक्स सीख रहे हो ना तो 3.1 से पढ़ के आओ। आपको बता दें कि आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज के बारे में, जिसको हम लोग कहते हैं परिवर्त आव्यूह। क्या कहते हैं? परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह, जिसको हम लोग कहते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसको सामान्यतः हम लोग किससे दर्शाते हैं? या तो हम लोग इसको ए डैश से दर्शाते हैं, या तो ए ट्रांसपोज से दर्शाते हैं, या तो इसको हम लोग ए डैश से दर्शाते हैं, या तो इसको हम लोग ए ट्रांसपोज से दर्शाते हैं। इसमें करते क्या है? जैसे मान लो कि ए का वैल्यू दिया गया है 2 3 4, और इसको हम लोग अगर ए ट्रांसपोज में कन्वर्ट करना है, परिवर्त में कन्वर्ट करना है, तो पंक्ति को हम लोग किस में बदल देंगे? स्तंभ में 2 3 4, ये हो गया। या जैसे मान लो कि आपके पास इसका फिर से ट्रांसपोज करना है, तो इसका ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो जाएगा? जैसे मान लो कि हमारे पास ए का वैल्यू दिया गया है 3 5 8, और इसका ट्रांसपोज करना है तो ये हो गया 3 5 8 ऐसे। ठीक, तो इसका मतलब तब लोग सीख चुके हो कि परिवर्त आव्यूह कैसे बनाते हैं। पंक्ति को स्तंभ, स्तंभ को पंक्ति में बदलना परिवर्त आव्यूह कहलाता है। सिंपल हुआ कि ना? इसके बाद आप लोग आव्यूह का गुणा सीख चुके हो, आव्यूह का जोड़ सीख चुके हो, आव्यूह का घटाना सीख चुके हो। बस वही सब इसमें प्रयोग करेंगे। जैसे आपके पास पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित आव्यूह में से प्रत्येक का परिवर्त आव्यूह ज्ञात कीजिए। तो इसमें इस प्रकार से दिया गया है 1 -2 फिर 1। तो इसको मान लो कि आप लोग a बराबर मान लो, और इसका परिवर्त आव्यूह जब बनाओगे तो इसको लिखोगे a ट्रांसपोज या a डैश, जिससे आपको पसंद है लिख लेना। तो यह जगह 1 -2 और 1, ये हो गया परिवर्त आव्यूह। है ना? सिंपल परिवर्त आव्यूह सीख गए हो। परिवर्त आव्यूह अच्छी बात है। इसके बाद देखो इसका चौथा पार्ट, पहले का चौथा पार्ट देखो तो आपको और क्लियर हो जाए। ये पहले का पहला पार्ट, अब पहले का चौथा पार्ट देखो। मान लो कि a बराबर आपके पास दिया गया है 5 6 2 1 7 1 3 7 9 3 7 9। देखो इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो इसको हम लोग ए डैश से लिखेंगे। तो हम लोग 5 6 2 को ऐसे लिखेंगे 5 6 2, 1 7 1 को ऐसे लिखेंगे 1 7 1, 3 7 9 को ऐसे लिखेंगे 3 7 9। है ना आसान? है ना आसान ट्रांसपोज। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा में ये है, दूसरे में है कि a बराबर 105, a बराबर 105, 2 - 1 3, 2 - 1 3, 4 1 0, 4 1 0, और b बराबर हमारे पास है 321 0 21, 321 0 21। ठीक, इसके बाद 325, और हमसे इन्होंने ये कहा है कि 2a ट्रांसपोज और इक्वल्स 2a ट्रांसपोज ऐसे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? 2a का ट्रांसपोज, और बी पार्ट में भी है, सी पार्ट में भी है। चलो इसको बात करते, पहले ए पार्ट देखो, पहले ए पार्ट देखो। तो इन्होंने कहा है 2a ट्रांसपोज। सबसे पहले एक काम करो, हम लोग a ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। a ट्रांसपोज हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 0 5 2 - 1 3
ये हो जाएगा 4 1 0, ये हो गया ए ट्रांसपोज। बी ट्रांसपोज की भी जरूरत है तो बी ट्रांसपोज भी निकाल लो। तो ये हो जाएगा 3 2 1, 3 2 1 को स्तंभ में लिखो, 0 2 1 0 2 1 को स्तंभ में लिखो, 3 2 5 को ऐसे लिखो, ठीक है ना। अब देखो तो ए, तो यहाँ पे एक काम करो, ए वाले में 2 का गुणा कर लो। तो हम लोग कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड, तो इसमें 2 का गुणा कर लेंगे तो ये हो जाएगा, ध्यान रखना 2a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 0 2 पंचे 10, फिर 2 दूनी 4 माइनस 2 2 तिया 6, सब में 2 का गुणा कर रहे हैं, इसमें 2 का गुणा करो, 2 चौको 8 2 एकम 2 0। अब इसका ट्रांसपोज करो तो ये हो जाएगा 2a ट्रांसपोज, मतलब इसका ट्रांसपोज, तो 2 0 10 ऐसे 2 0 10, 4 2 6 4 2 6, फिर 8 2 0 8 2 0, ठीक। अब हम लोग लेंगे राइट हैंड साइड। हाँ, तो 2a ट्रांसपोज, पहले a का ट्रांसपोज में 2 का गुणा, तो इसमें 2 का गुणा करोगे तो 2a ट्रांसपोज में 2 का गुणा, देखो 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 चौको 8 0 2 एकम 2 2 एकम 2 2 पंचे 10 2 तिया 6 और ये 0। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स राइट हैंड साइड, देखो दोनों साइड बराबर है कि नहीं, 2 0 10 2 0 10, 4 माइनस 2 6 4 माइनस 2 6, 8 2 0 8 2 0, परफेक्ट है, बराबर है, प्रूफ हो गया। ऐसे ही आपका जो बी पार्ट है a प्लस बी ट्रांसपोज है, ठीक है। तो इतने का पहले शॉर्ट कर लो, इतने का शॉर्ट करो जरा। अब देखो बी पार्ट में है, बी पार्ट में है a प्लस बी ट्रांसपोज, हाँ a प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल्स a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। देखो पहले हम लोग इसमें राइट हैंड साइड को हल करते हैं, राइट हैंड साइड मतलब a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, यानी a प्लस बी, यानी इन दोनों को जोड़ना है। तो 1 और 3 4, 2 और 0 2, 4 और 3 7, 0 और 2 2, 1 माइनस 1 और 2 तो 1, 2 और 1 3, 5 और 1 6, 3 और 1 4, ठीक, और 1 0 5। अब ले लो आप लोग लेफ्ट हैंड साइड, करना क्या है, a प्लस बी को जोड़ो, उसका ट्रांसपोज निकालो। तो a प्लस बी निकालो पहले, तो a प्लस बी, तो a प्लस बी 1 और 3 4, 0 और 2 2, 5 और 1 6, 2 और 0 2, माइनस 1 2 1, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 1 2 3 0 5 5। अब इसका ट्रांसपोज निकाल लो, तो हम लोग कहेंगे a प्लस बी का ट्रांसपोज जब निकालेंगे 4 2 6, तो 4 2 6, 2 1 4, तो 2 1 4, 7 3 5 7 3 5, मिलाओ 427 213 645, है ना बराबर। तो हम लोग क्या कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल्स में है, प्रूफ हो गया। सी पार्ट आप लोग खुद कर लोगे, बस उसमें सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है बस। देखो तीसरे का ए पार्ट, तीसरे का ए पार्ट देखो जरा, क्वेश्चन नंबर तीसरे का ए पार्ट, ए बी डैश बराबर ए डैश बी डैश, ये तो है नहीं, बी डैश ए डैश, बी डैश ए डैश, ए बराबर 2 5 3 1, 2 5 3 1, बी बराबर 5 7 2 0, 5 7 2 0, ठीक। अब देखो तो यहां पर सबसे पहले ए बी डैश, इन दोनों को गुणा करो, तो हम लोग लेंगे लेफ्ट हैंड, एक काम करो पहले इसका डैश निकाल लो, ए डैश 2 5 को ऐसे लिखो,
3 1 को ऐसे लिखो, बी डैश निकालो। 5 7 को हम लोग स्तंभ में लिखेंगे, 2 0 को स्तंभ में लिखेंगे, पंक्ति को स्तंभ में लिखना परिवर्त अवयव कहलाता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन दोनों को गुणा करेंगे, ए बी, लेफ्ट हैंड साइड ले लो, तो ए बी निकालो। ए का मान है 2 5 3 1 और बी का मान है हमारे पास 5 7 2 0, गुणा करो ए बी। तो ये जो 2 गुणा करना तो आपको पता ही है, पंक्ति का गुणा स्तंभ में करते हैं, पंक्ति का गुणा स्तंभ में करते हैं, प्रत्येक पंक्ति गुणा प्रत्येक स्तंभ में करते हैं। 3.2 में बताया था हमने, तो 2 गुणा 5, 2 पंचे 10 प्लस 5 दूनी 10, इसका इसमें, इसका इसमें, फिर इसका इसमें, 7 दूनी 14, फिर 5 0 0, 3 पचे 15, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, 1 0 0, तो ये हो जाएगा आपके पास 10 10 20 14 17 और 21। ये तो आपके पास आ गया कौन सा साइड, नहीं अभी नहीं आया, अभी ए बी डैश निकालना है। तो इसका ए बी डैश जब निकालोगे तो ये हो जाएगा 20 और 14 स्तंभ में ऐसे लिखोगे, 17 और 21 ऐसे लिखोगे। ये आ गया आपके पास कौन सा साइड, राइट लेफ्ट हैंड साइड। अब निकालो राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में आप लोग बी डैश और ए डैश निकालोगे, तो थोड़ा डायरेक्टली यहाँ से गुणा करके दिखाते, देखो लिख नहीं रहा, हाँ इसका गुणा इसमें, चलो लिख लो 5 2 7 0 बी डैश। ए डैश का मान क्या है 2 3 5 1। अब कर लो गुणा, तो 5 दूनी 10, 2 पंचे 10, 5 तिया 15, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 0 पंचे 0, 7 तिया 21, 0 एकम 0। तो देखो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पर देखो बी डैश ए डैश बराबर 10 10 20, 15 2 17, ये हो गया 14 और ये हो गया 21। ऐसे आप लोग कह सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स राइट हैंड साइड, है कि नहीं। 20 17 14 21, 20 17 14 21 राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, कर लोगे ना आप। अब देखो, देखने से पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट ले लो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन 4 से पहले आप लोग एक चीज बता दें, ज्वाइन जरूर हो जाइए, बेटर से बेटर तैयारी करने के लिए ज्वाइन जरूर हो जाइए, जिससे आप हमसे डायरेक्टली आप एक कमेंट का आंसर भी दिया जाएगा, आप एक कमेंट का आंसर भी मिलेगा। ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए या रिकॉर्डिंग वीडियोस चाहिए या किसी सिलेबस में किसी भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम आ रही हो, तो उसका भी समाधान के लिए आप फटाक से ज्वाइन हो जाइए, जिससे कि आप लोगों का सभी समस्याओं का समाधान होगा। ठीक है, दोस्तों को बता दें जो क्वेश्चन नंबर 4 है, आई होप ये आप लोग कर लोगे। बस करना क्या है, ए का वैल्यूज दिया गया, बी का वैल्यूज दिया गया, ए और बी का गुणा करके ट्रांसपोज निकाल देना, और उधर वाले बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, जो अभी हमने तीसरे का यहाँ पर बताया था। इसके बाद 5वें का, वैसे 5वां भी आप लोग कर लोगे, ठीक है। तो 5वां बताते हैं, लेकिन 5वां 3x3 का है इसलिए बताते हैं। 5वां में देखो, 5वें क्वेश्चन में है ए बराबर 1 - 1 0, 1 - 1 0। इसके बाद है 2 1 3, 2 1 3, 2 1 3, 4 1 8, 4 1 8। बी बराबर है 4 1 0, 4 1 0, 2 - 3 1, 2 - 3 1, 1 1 - 1, 1 1 - 1। रिचेक कर लेते एक बार, सही है। 1 - 1 0, 1 - 1 0, 2 1 3, 4 1 8, सही है। 4 1 0, 2 - 3 1, ठीक है। अब हमें याद करना है ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। सबसे पहले एक काम करो, इसका भी डैश निकाल लो। तो ए डैश जब निकालेंगे तो हो जाएगा 1 - 1 0, फिर 2 1 3, फिर 4 1 8,
पंक्ति को स्तंभ में लिखना ही परिवर्ताव्यू या स्तंभ को पंक्ति में लिखना परिवर्ताव्यू। बी डैश निकाल लो इसका, 4 1 0, तो 4 1 0, 2 3 1 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1, ठीक। अब हमसे इन्होंने ये कहा है कि ए बी डैश बराबर बी डैश ए डैश। सबसे पहले हम लोग ए बी निकाल लेते हैं, तो ए बी यानी लेफ्ट हैंड साइड कर रहे हैं हम लोग, हाँ, तो ए बी निकाल लेते हैं। ए का मान लिखो 1 माइनस 1 0, बी 2 1 3 4 1 8, बी का मान लिखो, बी का मान है हमारे पास 4 1 0 4 1 0, 2 माइनस 3 1 1 1 माइनस 1, गुणा कर लो इनका। तो जब ए बी निकालेंगे इसका 1 चौको 4 प्लस माइनस 2, 2 एकम 2 तो माइनस 2, फिर 0 0 को छोड़ो, फिर 1 एकम 1, फिर माइनस माइनस प्लस का ये हो जाएगा 3, फिर 0 को छोड़ो, फिर 0 को छोड़ो माइनस 1, फिर 0 छोड़ो माइनस 1 हो जाएगा ये, फिर हो जाएगा 2 चौको 8, फिर 1 दूनी 2, फिर 3 एकम 3, फिर 2 एकम 2, 1 तिया 3, 3 एकम 3, फिर 2 0 0 मना लिखो, 1 एकम 1, 3 एकम 3, फिर 4 चौको 16 प्लस 1 दूनी 2, 8 एकम 8, 4 एकम 4, 1 तिया 3, 8 एकम 8, इसके बाद 0 छोड़ो, 1 एकम 1 8 एकम 8, 1 एकम 1 8 एकम 8, तो ये आ जाएगा ए बी बराबर, ये आ जाएगा 4 से 2 घटाओ 2, 4 हो गया, ये माइनस 1 हो गया, ये हो गया 8 2 10 3 13, और ये हो गया 16, ये हो गया 8 2 10 26, इससे ये कैंसिल, ये हो गया 2, ये हो गया 4 8 4 12, 12 से 3 घटाओ तो बचेगा 9, कितना बचेगा 9, और ये हो जाएगा माइनस 1, और फिर ये जाएगा माइनस 2, फिर हो जाएगा माइनस 7। अब इसका डैश निकाल लो, तो ए बी डैश, तो 2 4 माइनस 1 2 4 माइनस 1, 13 2 माइनस 2, फिर 26 9 माइनस 7, ठीक। ये तो हो गया ए बी डैश। अब हम लोग निकालेंगे बी डैश ए डैश का गुणा करेंगे, तो बी डैश और ए डैश जब निकालेंगे तो बी डैश का मान लिखो 4 2 1 4 2 1 1 माइनस 3 1 1 माइनस 3 1 0 1 माइनस 1 0 1 माइनस 1। ए डैश का मान लिखो 1 2 4 1 2 4 माइनस 1 1 1 माइनस 1 1 1 0 3 8 0 3 8। हाँ, अब गुणा कर लो, तो बी डैश ए डैश बराबर 4 एकम 4 2 एकम 2 0 छोड़ो, फिर 4 दूनी 8 2 एकम 2, फिर 3 एकम 3, ठीक। फिर 4 चौको 16 2 एकम 2 1 अट्ठे 8। ऐसे ही देखो, जब आप लोग इसका गुणा करोगे, गुणा करना सीख गए हो ना आप लोग, तो इसमें भी कितना जाएगा 1 एकम 1, फिर प्लस का 3 एकम 3, फिर 0 छोड़ो, फिर 1 दूनी 2, फिर 3 एकम 3, फिर 1 तिया 3, फिर हो जाएगा 1 चौको 4, फिर 3 एकम 3, फिर 1 अट्ठे 8। ऐसे ही इसका सॉल्यूशन में 1 माइनस 2 माइनस 7 आ जाएगा, और इनको जब जोड़ घटाना करोगे तो यही आ जाएगा। देखो, इससे घटाओगे तो 2 आ जाएगा, और 8 2 10 3 13 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 2 10 26 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल करोगे तो 2 ही बचेगा, और इससे देखो 8 4 12 3 घटाओगे 9 बचेगा, ये माइनस 1 माइनस 2 माइनस 7। तो लिख देना कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स राइट हैंड साइड। बस इसको थोड़ा सॉल्यूशन कर लेना आप लोग। हाँ, तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6 भी आप लोग कर लोगे, ए बी डैश ए और बी का गुणा करके डैश निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 7 भी आप लोग कर लोगे, ए बी का मान ज्ञात करना है, बस ए और बी का मान ज्ञात करना है, डायरेक्टली ए और बी को गुणा कर देना है।
क्वेश्चन नंबर 8 में भी आप लोग ऐसे ही करोगे जैसे किया हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह को योग के रूप में विज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन नंबर 9 में है सममित विषम सममित। तो 9 में है a बराबर 3 2 3, a बराबर 3 2 3 और 4 5 3, 4 5 3। इसके बाद है 2 4 5, 2 4 5। हमसे कह रहा है कि सममित आव्यूह ज्ञात कीजिए, ठीक। और विषम सममित, सममित आव्यूह क्या करते हैं तो सममित आव्यूह हम लोग ऐसे निकालते हैं। देखो सममित आव्यूह किसे कहते हैं? सममित आव्यूह, इसको हम लोग a प्लस a डैश बटे 2 निकालते हैं। a डैश निकाल लिया, अब क्या करोगे? इन दोनों को जोड़ो। देखो इन दोनों को जोड़ो तो a प्लस a डैश बटे 2, मतलब इन दोनों को जोड़ो तो ये हो जाएगा 3 3 6, 4 2 6 और 3 2 5, 4 2 6, 5 5 10, 2 4 6, 2 3 5, 4 2 6, 5 5 10 और 1 बटे 2, ठीक, e बटे 2। अब आप लोग चाहो तो बटे 2 का अंदर गुणा कर लो, ना चाहो तो ना करो, अगर करना चाहो तो कर सकते हो। तो ये हो जाएगा, इसका आधा हो गया 3, आधा हो गया 3, ये हो गया 5 बटे 2, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया 5 बटे 2, ये हो गया 3 और ये हो गया 5। ये हो गया आपके पास सममित आव्यूह। अब विषम सममित में जानते हो क्या करते हम लोग? विषम सममित, विषम की बात कही गई ना, हाँ विषम सममित, फिर योग के रूप में भी। तो विषम सममित के लिए हम लोग करते हैं a माइनस a डैश बटे 2, यानी घटाएंगे तो बटे 2 कर लो। तो a इससे घटाओ, 3 से 3 घटाओ 0, फिर 2 से 4 घटाओ तो -2, 3 से 2 घटाओ तो 1, 4 से 2 घटाओ तो 2, 5 से 5 घटाओ तो 0, 2 से 4 घटाओ तो -2, 2 से 3 घटाओ तो -1, 4 से 2 घटाओ तो 2, 5 से 5 घटाओ 0। अब इसमें 2 का भाग लगा दो तो ये हो जाएगा 0 -1, 1 बटे 2, ये हो जाएगा 1 0 -1, ये हो जाएगा -1 बटे 2, 1 0। ये तो हमारे पास क्या आ गया? विषम सममित आव्यूह। अब इन्होंने ये भी कहा है कि योग के रूप में व्यक्त कीजिए। देखो योग, योग के रूप में मतलब हम लोग करेंगे a प्लस a डैश बटे 2 प्लस a माइनस a डैश बटे 2 का योग करेंगे, यानी हम लोग दोनों आंसर को जोड़ेंगे। और दोनों आंसर का देखो, एक ये आंसर एक ये आंसर, तो 3 और 0 3, 3 और -1 तो ये हो जाएगा 2, ठीक। आंसर देखो इन दोनों का एलसीएम बराबर है तो a डैश से a डैश कैंसिल, तो ये जगह 2a और बटे 2, मतलब हमारे पास आंसर a आना चाहिए, ए आंसर आना चाहिए, नहीं ए का मान आना चाहिए 2 का से। अब देखो 5 बटे 2 और 1 बटे 2 को जोड़ोगे तो 6 बटे 2 अर्थात 3 हो जाएगा। 3 क्यों? बटे 2 है ना, देखो ऐसे 5 बटे 2 प्लस 1 बटे 2 अर्थात 6 बटे 2, 2 तिया 6 ऐसे, ठीक, 2 तिया 6 ऐसे। अब देखो 1 और 3 ये हो जाएगा आपके पास 4 और 5 0 ये हो जाएगा 5, 3 और -1 ये हो जाएगा आपके पास 2, 5 बटे 2 और 1 बटे 2 4 बटे 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2, ये आपको 4 और ये हो जाएगा आपके पास 5 और ये होगा योगफल के रूप में। इस प्रकार से दोस्तों 3.3 को भी हम लोगों ने कंप्लीटली खत्म किया है। अब मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। अब सीखेंगे हम लोग प्रारंभिक संक्रियाओं द्वारा आव्यूह। प्रारंभिक संक्रिया द्वारा आव्यूह बहुत से बच्चे गलत भी करके आते हैं एग्जाम में, जिसके नंबर कट जाते हैं। प्रारंभिक संक्रिया द्वारा आव्यूह जरूर पढ़ना चाहिए, बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा आता है, ठीक है। तो प्रारंभिक संख्या अगर आप भी पढ़ेंगे तो आज की वीडियो इस तरह, तो अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।